नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करते हैं महाराष्ट्र की तरफ। 2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद मिशन लोटस महाराष्ट्र में कामयाब तो हो गया, पूरा तो हो गया, मिलीजुली सरकार भी बन गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि मिलीजुली सरकार का भविष्य क्या रहेगा। एनसीपी चीफ शरद पवार के बयान पर अगर गौर किया जाए तो शरद पवार जो किंग मेकर कहे जाते हैं, पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि ये जो सरकार है ये 6-7 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाली। 6-7 महीने में ही शिंदे गुट के जो विधायक हैं, जो असली शिवसेना के विधायक हैं, वो वापस उद्धव ठाकरे के साथ आ जाएंगे। एमवीए गठबंधन सत्ता में आ जाएगा और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। खैर, शरद पवार के दावे कितने सही साबित होते हैं ये तो आगामी 6 महीनों में पता चल जाएगा। फिलहाल सवालों के कटघरे में ईडी की सरकार है। ईडी यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। महाराष्ट्र में आप सब जानते हैं भारी बारिश से राज्य के कई जिलों में हालात क्या है। कोरोना अपने पैर तेजी के साथ पसार रहा है और महाराष्ट्र की कैबिनेट का विस्तार अब तक नहीं हुआ है। कैबिनेट में महज 2 मंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। यही 2 चेहरे हैं जो तमाम बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और विपक्षी सवाल उठा रहा है, कैबिनेट विस्तार में इतनी देरी क्यों? क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम भाजपा के विधायकों को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व साथ साथ नहीं ला पा रहा है? क्या संभाल नहीं पा रहा है? अगर नहीं संभाल रहा तो ऐसी सरकार को चलाने का फायदा ही क्या है? ये जो सरकार है ये तो असंवैधानिक हो गई, ये विपक्ष के दावे हैं। देवेंद्र फडणवीस का ताजा बयान इस मामले पर सामने आया है। आपको बता दें 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण का जो समारोह है उसे लेकर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोबारा दिल्ली पहुंचेंगे और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर बातचीत की जाएगी। क्या मांगे एकनाथ शिंदे की तरफ से रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर उद्धव सरकार के 8 मंत्री थे जो इस्तीफा देकर शिंदे गुट में आए हैं और उसके बाद बीजेपी के साथ सरकार में जुड़े हैं। तो क्या कुछ महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीति गरमाई है? क्या कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है? देवेंद्र फडणवीस का इस पर क्या रुख है? अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्बानी तो वो दे चुके हैं, क्या कैबिनेट के मंत्री पद की भी कुर्बानी बीजेपी विधायकों से दिलवाएंगे? क्या महाराष्ट्र में फिलहाल सियासी हलचल मची है? खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में कई दिनों के सियासी घमासान के बाद चारों तरफ से फिलहाल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार मजबूत होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे करीब 1 महीने पहले शपथ ले चुके हैं। शपथ लेने के 1 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक मंत्रिमंडल विस्तार पर पेच फंसा हुआ है। कई बार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शिंदे और फडणवीस दोनों शामिल हुए। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक आज हो रही है। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए हैं। जो जानकारी अब तक सामने आ रही है उसके आधार पर आपको बता दें 25 जुलाई यानी सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी शिंदे और फडणवीस दोनों शामिल होंगे। इस समारोह के ठीक बाद भाजपा के सीनियर नेताओं की बैठक होगी। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार विधानसभा के मानसून सत्र से 2 से 3 दिन पहले होगा। ये अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकता है। इसे लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर आपको बता दें नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तारीख के बारे में एकनाथ शिंदे की तरफ से बयान आना बाकी है। महाविकास अघाड़ी सरकार के 8 मंत्री, 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी। ऐसे में इन सबको नए मंत्रिमंडल में शामिल जरूर किया जाएगा। आपको बता दें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देवेंद्र फडणवीस अपनी मांग रख चुके हैं। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे लगातार पार्टी हाईकमान पर दबाव बना रहे थे, एकनाथ शिंदे जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर दबदबा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने शिंदे को भी साफ साफ समझा दिया है कि दबाव में भारतीय जनता पार्टी फैसले नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस साफ साफ कह चुके हैं जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा
बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों की हर बात को सुना जाएगा, दोनों पक्षों की मांग को सुना जाएगा। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन कई मुद्दों को लेकर हुआ है और उन मुद्दों को ध्यान में रखकर ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक हैं। बावजूद इसके 2024 के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एकनाथ शिंदे के सामने झुक गया, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री। लेकिन अब फिलहाल ऐसा कुछ भी करने के मिजाज में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नहीं है। देवेंद्र फडणवीस अपनी मांग को पार्टी के सामने साफ साफ रख चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा फैसला कर लिया है कि अब किसी भी हालत में एकनाथ शिंदे के कद को ना ही ज्यादा बढ़ने दिया जाएगा, ना ही उनके कद के सामने पार्टी को छोटा किया जाएगा।